अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद हमारे चैनल इनसाइड विद इस्रा पर। जैसा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ये किसी स्टूडेंट ने हमें कहा था कि इनके दरमियान डिफरेंस बताएं, तो आज हम वही टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने कि जिसको भी इन दोनों के दरमियान डिफ़िकल्टीज होती है और इसके सॉल्यूशन कैलकुलेट करने में, तो वो इस लेक्चर के थ्रू इजीली अंडरस्टैंड करेंगे किस तरीके से ये सॉल्व होते हैं, किस लिए सिंप्लीफाइड होती है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और उसके अलावा अगर कोई डिफ़िकल्टी है या कोई टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। तो अब मोस्टली स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इन दोनों के दरमियान आखिर डिफरेंस होता क्या है। कि ये मैं आपको बताते चलूं कि ये मैं अक्सर स्टूडेंट से सवाल पूछती हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। वो पढ़ते तो हैं, लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। ठीक है जी। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि जो एक्सप्रेशन होता है उसमें वेरिएबल कांस्टेंट्स वगैरह यूज होते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि इक्वेशन में यही यूज होता है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि इन दोनों में तो ये चीजें यूज हो रही हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यही है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अच्छा जी, हर बार की तरह आज भी डेफिनेशन। क्यों डेफिनेशन? क्योंकि आप लोगों के नोट्स में भी इजी होगा आपको बनाने के लिए, और उसके अलावा आप समझ जाएं वर्ड बाय वर्ड कि एक्सप्रेशन होता क्या है, क्वेश्चन क्या होता है। ओके, तो आज का टॉपिक है वो एक्सप्रेशन। अब सबसे पहले एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसको सिंप्लीफाइड करना सीखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने पढ़ना है इक्वेशन के बारे में। ठीक है जी। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में कौन कौन से आ गए? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सही है, यही वाला एडिशन वाला आ गया। बट इट डज नॉट हैव एन इक्वल साइन। जिसके पास इक्वल साइन मौजूद ना हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एक्सप्रेशन। ठीक है जी। बाकी इसमें क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स, ऑपरेशन, ये सारा होना चाहिए। अच्छा, अब वो किस तरह से हो रहा है? क्या आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल नजर आ रही है? 3x प्लस 5, ये जो सर्किल में है ये क्या है? ये क्या आपका कहलाता है? ये कहलाता है ऑपरेशन, जो अभी मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है जी। तो ये क्या है? ऑपरेशन से ये भी हर एक उसका हमने लिखा है। ये डॉट शो क्या करवा रहा है? प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाइड हम किस तरह से करें? तो आपके पास देखिए, जब हमारे पास एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, क्या होती है? जब भी एक्सप्रेशन होती है तो हम उसमें क्या कर रहे होते हैं? हम उसको क्या करते हैं? उसको सॉल्व नहीं कर रहे होते, उसको हम सिंप्लीफाइड करते हैं। वी ओनली सिंप्लीफाइड द एक्सप्रेशन, नॉट सॉल्व। ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? अब देखें, 3x5, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हैं? नहीं सॉल्व होगा ये। 5y-2 के सॉल्व होगा? नहीं होगा। इसके पास वेरिएबल है, इसके पास नहीं है, लाइक टर्म्स भी नहीं आ रहे। m डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, क्या m को डिवाइड कर सकते हैं 2 प्लस 1 के साथ? नहीं कर सकते। 2a इंटू b, क्या इसको कर सकते हैं? हम इसको सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। अब वो मैंने कुछ मिसालें भी रखी है आप लोगों के लिए, इनसे रिलेटेड ही रखी हैं कि हम किस तरीके से उसको सॉल्व करें। ठीक है। तो यहाँ पर है कि एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सॉल्व, ओनली सिंप्लीफाइड। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड ही होता है। वो किस तरह से होता है? हाउ टू सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ मिसालें लिखी हुई हैं। 3x प्लस 2x, ठीक है, 4, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? ये 4 के बाद, हाँ, ब्रैकेट में a प्लस 3, ठीक है। उसके अलावा है x प्लस 2 और होल स्क्वायर। उसके अलावा है 2x माइनस 1 और ब्रैकेट ओवर, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट x प्लस 5, यानी कि आपस में प्रोडक्ट्स फाइंड हो रहा है। अच्छा जी, ये तो था एक्सप्रेशन के बारे में और उसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब एग्जांपल्स पे आते हैं कि किस तरीके से हम उसको सिंप्लीफाइड करेंगे। ओके जी,
ये हैं आपके वो सम्स जो कि मैंने आज सॉल्व वो करवाने, सिंप्लीफाइड करवाने। किसके हैं ये? एक्सप्रेशन के। तो आप किस तरीके से करेंगे? अब आप करेंगे इस तरीके से। अब आपके पास है पहला 3x प्लस 2x। सही है? क्या है आपके पास? 3x प्लस 2x। ये दोनों आपके पास नजर आ रहे हैं आपको। आपने क्या करना है? अब देखिए, x इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो x तो आप क्या करेंगे? x को एक बार लिख लेंगे, बाकी 3 आ गया, 3 और प्लस की निशानी है प्लस, 2 के है 2। ठीक है, आ गया। तो 3 और 2 कितने हो गए? 6। और ये x का x, तो आपका आंसर कितना निकल गया? 6x। ठीक है, ये वाला निकल गया। उसके बाद सेकंड वाला जो है हमारे पास वो है 4 ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस 3। अब इसको किस तरीके सॉल्व करना है? तो ये भी बिल्कुल आसान ही होता है, किसमें कोई डिफिकल्टी है नहीं। आपने क्या करना है? 4 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ। ठीक है, क्या करेंगे? 4 को a के साथ किया, अब प्लस की निशानी है, प्लस कर देंगे। 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के साथ, यानी 4 को इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई। 4 3 इज 12, बस हो गया। क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? बिल्कुल आसान है। ये क्या हो रहा है? सिंप्लीफाइड। ये सॉल्व नहीं हो रहे, ये सिंप्लीफाइड हो रहे हैं मल्टीप्लीकेशन करके, ऑपरेशंस को यूज करते हुए। उसके बाद है तीसरा वाला, वो क्या है? x प्लस 2, और इस पे क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है इसको सॉल्व? इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल आसान है। इसको 2 मर्तबा लिखना है आपने। क्या करना है? 2 मर्तबा x प्लस 2 और x प्लस 2। ठीक है जी, लिख लिया 2 मर्तबा। अब क्या यहीं पर रह जाएगा? नहीं, आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व किस तरह से? अब इस x को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। x यहीं पर रहेगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू उधर आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद x के बाद x से तो हमने कर लिया मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या आता है? प्लस, फिर क्या आ रहा है? 2। ठीक है, 2। अब 2 को भी इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। सही है जी। अच्छा, अब क्या करना है? x को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ। x को x के साथ किया तो कितना आ गया? एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस का प्लस आ गया। इसी x को 2 के साथ भी करना है, जैसे हम यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, क्या करना है? 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो x को 2 के साथ किया तो कितना आ गया? 2x आ गया। उसके बाद प्लस की निशानी है, 2 को x के साथ करें 2x। ठीक है, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 4। सही। अब आपके पास आंसर कैसे आ रहा है? x। अब ये और ये वैल्यू सेम आ रही है बिल्कुल। ठीक है, आपने क्या करना है? प्लस कर दो 4x, और ये लास्ट में कितना आ गया? 4। तो ये आपके पास क्या हो गया? ये सॉल्व हो गया, मतलब कि सिंप्लीफाइड हो गया। ठीक है, अच्छा जी। अब आते हैं किसकी तरफ? लास्ट वाला जो आपके पास सम है उसकी तरफ आते हैं। देन उसके बाद हम चलेंगे अपने इक्वेशन की तरफ। इक्वेशन क्या होता है? ओके, ये बिल्कुल इसी तरीके से ही होगा, यानी कि यहाँ से लेकर आपने क्या करना है? पहले इस 2 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे 2x x प्लस 5। फिर ये -1 है, उसके बाद दोबारा से वैल्यू। सही है, 2x को 1 इसके साथ किया तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, 5 को 2 के साथ किया 10, और इसके साथ x था तो x। ठीक है, उसके बाद माइनस के 1 को x के साथ किया तो माइनस का x आ गया, माइनस का प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 को 1 के साथ किया तो 5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का? अच्छा, उसके बाद क्या होगा? 2x हमारा सेम रहेगा। अब देखिए, ये x वाली वैल्यू, ये भी x वाली वैल्यू, ये प्लस की 10 है और ये माइनस का समझो 1 है, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं लगा तो मतलब 1 है। तो 10 में से 1 गए, बाकी बचे 9x, और ये माइनस का 5। ये आपका हो गया सिंपलीफाई। ठीक है जी, ये हो गया आपका डन। बिल्कुल आसान था एक्सप्रेशन के बारे में। अब आते हैं कौन सा टॉपिक है आपका? अब दूसरा जो है वो कौन सा है? इक्वेशन के बारे में। ठीक है जी, इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आ जाते हैं
इसकी तरफ। ओके, दूसरा क्या है, इक्वेशन। आपका जो इक्वेशन है, अब उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं a equation is a mathematical statement where two expression are equal to, इक्वल क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। इट ऑलवेज हैज एन इक्वल साइन, क्या होना चाहिए, दो स्टेटमेंट आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर ये है इधर तो ये इसके बराबर होना चाहिए। अब ये इसके बराबर किस तरह से होगा तो वो मैं सारा करके बताऊंगी। अगर मैं कह दूं कि ये यहाँ पे 20 है तो ये पूरा टर्म जो है इसको ऐसी वैल्यू पुट करो इसमें अननोन वैल्यू के अंदर कि वो उसका आंसर कितना आ जाए आपके पास, 20 आ जाए। तो ये कहने का मकसद क्या होता है, इक्वेशन वो होता है जिसमें क्या हो, दो एक्सप्रेशन बिल्कुल क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो वो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं नीचे हाउ। देखें, ये जो मैंने लिखा हुआ है ग्रीन पेन से, वो क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन कैन बी सॉल्व टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब अननोन क्या शो करवाता है, इधर यहाँ लिखा हुआ है मैंने एक्स एंड वाई। क्या एक्स एंड वाई ही अननोन होता है, बिल्कुल नहीं, इसके अलावा भी अननोन होते हैं। लेकिन मोस्टली जो कॉमन यूज कहा जाता है, जैसे फॉर सपोज मैं कह दूं इंग्लिश के सेंटेंस में हम ज्यादातर यूज करते हैं अली का। अली जो नाम है वो सबसे ज्यादा यूज होता है इंग्लिश के सेंटेंस में, आपने देखा होगा अक्सर असलम, अली, इस तरह के यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना एक कॉमन टाइप का ना है, हम हमारा क्या होगा कि जिसमें हम क्या करें, एक्स वाई को हर मतलब के यूज कर रहे होते हैं। लेकिन उसके अलावा एम हो गया, आपका एन हो गया, आप समटाइम्स यू लेते हैं, वी लेते हैं, ये सारे आपके अननोन ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया आपको, तो अननोन क्या होता है। उसके बाद आते हैं हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। इक्वेशन को किस तरह सॉल्व किया जाता है, 2x+3 इज इक्वल टू 1, ये आ गया। और उसके अलावा ये आपके पास जितनी भी इक्वेशन है हम इसको सॉल्व करेंगे वन बाय वन। ठीक है जी, तो यहाँ तक था आपका क्या, इक्वेशन के बारे में। इसके जो सॉल्यूशन है आपके पास, इसके जो सॉल्यूशन है वो किस तरह से होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी पार्ट 2, इक्वेशन एक्सप्रेशन के पार्ट 2 में, क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है। ठीक है जी, तो जो सेकंड पार्ट है आप वो लाजमी देखें इसका। उसमें क्या होगा कि हम इक्वेशंस के कुछ वो बताएंगे आपको कि इक्वेशन के सम किस तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें आप लोग जो न्यू हैं, और उसके अलावा जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक किया करें, वीडियोस को बताया करें कमेंट में कैसी लग रही है वीडियोस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।